नमस्कार साथियों। हम लोग आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे भौतिक व रासायनिक गुणसूत्र के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज? भौतिक और रासायनिक गुणसूत्र के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो भौतिक और रासायनिक जो गुण परिवर्तन जो होंगे वो किसके अंदर होंगे? भाई कोई पदार्थ होगा उसी के अंदर तो होंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो क्या होंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसमें होंगे? किसी भी एक पदार्थ के अंदर होंगे। क्लियर है ये बात? अब कौन सा पदार्थ होगा? मान लीजिए वो, भाई कोई एक पदार्थ लिया अपन ने, मान लीजिए अपन ने कोई एक फोन लिया, ठीक है, उसके अंदर कौन सा परिवर्तन होगा? मान लीजिए अपन ये जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। ये ट्यूबलाइट जल रही है, इसके अंदर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? एलईडी के अंदर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? अपन कोई भी देखते, कोई भी मान लीजिए कागज है उसको जलाते अपन, तो उसके अंदर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? इन सब के बारे में हम लोग जो इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी जो केमिकल है उसका यूज करने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, किसी भी कागज है या किसी को अपन मोड़ते हैं उसमें कौन किस तरीके का परिवर्तन होता है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा किसमें करेंगे? अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बात आती है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अपन किसमें देखने वाले हैं? पदार्थों के अंदर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, दोबारा से देख लीजिए एक बार कि पदार्थ क्या होंगे? कोई भी वस्तु जिसके अंदर क्या होगा, द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरे, उसे अपन क्या बोलेंगे? पदार्थ बोल देंगे। मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, क्या है? कोई भी एक वस्तु है, वो क्या कर रही है? इसका एक द्रव्यमान है और अपन इसको यहां पे सेफ में रखेंगे तो क्या होगा? एक स्थान भी घेर रही है। भाई एक स्थान भी घेर रही है इतना तो, और इसके अंदर एक द्रव्यमान भी है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे? पदार्थ बोल देंगे। क्लियर है ये बात? इसे अपन क्या बोल देंगे? पदार्थ बोल देंगे। कोई भी वस्तु जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरे, उसे अपन क्या बोलेंगे? पदार्थ बोल देंगे। क्लियर है बात? अब बात आती है पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं। भाई कोई भी अगर एक इंसान है तो उसके कुछ गुण भी होंगे तो कुछ अवगुण भी होंगे, तो अपन किसके बारे में बात करेंगे? उनके गुण के बारे में। अवगुण को अपन नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ेंगे अपन? गुण के बारे में। तो जो ये मान लीजिए अपन ने क्या लिया था, एक पदार्थ लिया था, इसके गुण क्या क्या है बात करें। मान लीजिए आप इसके बारे में, ये एक चश्मा है, आप लोगों को पता है, तो ये भी एक क्या है? पदार्थ है। भाई द्रव्यमान भी है इसका और एक क्या कर रहा है? स्थान भी घेर रहा है। तो इसके गुण क्या क्या है? कुछ लोग इसको भाई स्टाइल के रूप में लगा लेते हैं, दिखना अच्छा दिखना चाहिए इसलिए। कुछ लोग इसको दूर से देखने के लिए या पास का देखने के लिए यूज करते हैं। कुछ इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए धूल के कणों को बचने के लिए यूज कर लिया इसका। भाई मल्टीपल यूज हो गए इस चश्मा के भी। तो इसी प्रकार क्या हो गया, कोई भी पदार्थ जो है उसके कितने गुण होंगे, तो उसके क्या होंगे? भौतिक गुण होगा या तो उसका, या फिर क्या होगा? एक रासायनिक गुण होगा। तो क्या होगा? एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भौतिक गुण के बारे में। अब भौतिक गुण क्या होगा? ये बोल रहे हैं कि पदार्थ जो है उसके आकार, आयतन, घनत्व एवं द्रव्यमान। क्या क्या बोला इन्होंने? कोई भी पदार्थ है मान लीजिए, उसका क्या है? एक आकार है, शेप है। दूसरा क्या बोल रहा है? उसका एक घनत्व है और उसका क्या है? एक द्रव्यमान है। उसे अपन क्या बोल देंगे? पदार्थ का भौतिक गुण। जिसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती है उसे अपन क्या बोल देंगे? भौतिक गुण है वो उसके। ठीक है, अपन इसका ये एग्जांपल ले लेते हैं चश्मा का। इसका एक शेप है, आकार है इसकी एक, ठीक है, इसका आयतन भी है, एक घनत्व भी है और द्रव्यमान भी है। तो ये सब जो इसके होंगे ये क्या हो गए? इसके भौतिक गुण हो गए। क्या हो गए? इसके एक भौतिक गुण हो गए। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, मान लिया आप में से कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, क्या है? एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। अब वो पढ़ाई में एक तो इंटेलिजेंट है, होशियार है पढ़ाई के अंदर, दूसरा वो अपने जो भी कार्य हो क्या करता है? अच्छे तरीके से अपने टाइम पे कंप्लीट करता है। तो वो क्या हो गए? उसके पढ़ाई के प्रति गुण हो गए कि वो अपना पढ़ाई का जो काम होता है वो क्या करता है? टाइम पे कंप्लीट करता है, टाइम पे उसको रिवीजन करता है, टाइम पे उसको पढ़ता है, उसके पेपर पढ़ता है। क्लियर है? ये बात क्या होगी उसके पढ़ाई के प्रति। अब दूसरा मान लीजिए खेल कूद के प्रति देखे अपन उसको, तो खेल कूद के प्रति कैसा होगा? मान लीजिए वो प्रॉपर टाइम अगर खेल कूद के अंदर भी दे रहा है, भाई अपना 1 घंटा खेल कूद के भी आ रहा है आराम से, वॉलीबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, एनीवन जो भी खेल खेल रहा है वो, तो वो क्या हो गए? उसके खेल कूद के हो गए, और वो क्या होगा? उसके पढ़ाई के प्रति। तो इसी प्रकार से क्या होंगे? पदार्थ के। तो पदार्थ के क्या होंगे? एक तो भौतिक गुण होंगे, क्या होंगे? रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण तो वो होंगे जिनके अंदर क्या हो? आकार हो,
आयतन, घनत्व और द्रव्यमान, तीनों चीज प्रेजेंट अगर है उसके अंदर, तो वो तो कहलाएंगे उसके भौतिक गुण। क्या कहलाएंगे? उसके भौतिक गुण कहलाएंगे। अब बात आती है रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण कौन से होंगे? रासायनिक गुण होंगे पदार्थ के अनुसार वो अणुसूत्र हो एक तो पदार्थ का, ये बोल रहे हैं कि पदार्थ के अणुसूत्र रासायनिक क्रियाएं, क्या बोल रहे हैं? पदार्थ के अणुसूत्र रासायनिक क्रियाएं कौन सी? अम्लता और क्षारकता भी होनी चाहिए उसके अंदर। क्या है? रासायनिक क्रिया, अणुसूत्र और अम्लता, क्षारकता, ये सब अगर प्रेजेंट है तो उसे अपन क्या बोल देंगे? रासायनिक गुण बोल देंगे। भाई अपन गांव में क्या देखते हैं नॉर्मली कि उग्रवादी बालक कौन होया करे, मतलब जो छेड़खानी करते हैं वो बच्चे कौन से होते हैं? वो बच्चे वो होते हैं जो क्या करते हैं? टाइम पे अपना कोई भी काम नहीं करते, पढ़ाई से उनको कोई लेना देना नहीं होता, सारे दिन घूमना बाहर आराम से। और ये काम क्या होगा उसका? मतलब जो बालक शैतान होते हैं, जो बच्चे, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो शैतान बच्चों की एक अलग ही क्वालिटी होती है कि वो क्या करेंगे? दिन भर खेल कूद कर रहे हैं, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है उनका, मस्त मौज मार रहे हैं। तो वो बच्चे क्या हो गए? शरारती बच्चे। तो उसी प्रकार से क्या हो गया? अपन रासायनिक गुण के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये गुण किसके अंदर आएंगे? मान लीजिए एक कोई पदार्थ अपन ले रहे हैं, इस पदार्थ के अंदर मान लीजिए अपन को पूछे कि भाई रासायनिक गुण कौन से, भौतिक गुण कौन से? तो रासायनिक गुण तो कौन से हो गए कि ये क्या है? इसके अंदर आकार भी है, इसका आयतन भी है, घनत्व भी है और द्रव्यमान भी है। क्या क्या है? आकार, आयतन, घनत्व और द्रव्यमान। अगर ये चीजें प्रेजेंट हैं तो ये तो क्या होगा? इस बोतल के भौतिक गुण हो गए। ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है रासायनिक गुण के बारे में? मान लीजिए इसका क्या एक अणुसूत्र भी है। क्या है? इसका एक अणुसूत्र है। दूसरा क्या है? इसके अंदर अम्लता है, क्षारकता प्रेजेंट है, या तो ये अम्लीय है या क्षारीय प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है? रासायनिक क्रियाएं भी हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक गुण कहलाएगा। किसका? कोई भी पदार्थ का। ये बात क्लियर है यहां तक? रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों के बारे में क्लियर है। उसके बारे में नेक्स्ट हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे? अब पदार्थ के गुणों में परिवर्तन। अब गुण कौन कौन से थे? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। उसके बाद में क्या आएगा? भौतिक गुण और रासायनिक गुण हो गया। उसके बाद में बात आती है कि परिवर्तन कौन कौन से होंगे इसके अंदर। भाई एक तो गुण तो हो गए भौतिक और रासायनिक, अब परिवर्तन की बात करें तो कौन कौन से होंगे? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन भी दो ही होंगे, कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है ये बात? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा होगा? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे क्या बोलते हैं अपन? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक गुण के बारे में अभी अपन ने पढ़ा था, कौन कौन से हो गए? आकार बदलेगा या तो उसका, या उसका क्या चेंज होगा? आयतन होगा, या उसका क्या होगा? द्रव्यमान। क्या होगा इसका? द्रव्यमान चेंज होगा। क्या इसका चेंज हुआ? द्रव्यमान चेंज हुआ। अगर किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण में क्या क्या आकार, आयतन और द्रव्यमान तीनों चीज चेंज हो रही हैं, जो भौतिक गुण है, तो उसे अपन क्या बोल देंगे? उसके अंदर क्या आ गया? भौतिक परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? उसके अंदर एक भौतिक परिवर्तन आ गया। अब आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या समझेंगे? सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यह समझेंगे कि एक सेकेंड, मान लीजिए ये कोई भी एक कागज है। क्या? एक कोई भी एक ब्लैंक अपन ने क्या लिया? कागज लिया, ब्लैंक या कैसा भी कागज लिया अपन ने। क्या करना है इसको? ये क्या है? इसके अंदर नॉर्मल एक, तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे? भौतिक परिवर्तन करेंगे। तो अब इस कागज के अंदर क्या है? इसका एक आकार भी है, इसका एक आयतन भी है, इसका एक वेट भी है, द्रव्यमान भी है। क्लियर है ये बात? अब अपन क्या कर देंगे इसको? अब क्या कर दिया अपन ने? इसके अंदर भौतिक परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? भौतिक परिवर्तन। अब अपन ने जैसे इसको मोड़ा तो ये तो है नहीं कि इसके अंदर क्या हो गया? वेट कम हो गया। भाई वेट तो कम हुआ ही नहीं इसके अंदर। भाई आप लोगों ने इसका यही कागज था, इसको अपन ने क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। तो क्या बोल रहे हैं? भौतिक परिवर्तन वो होंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदल रहे हैं। आकार बदला है ना इसके अंदर, इसका क्या बदल गया? आकार बदल गया, आयतन बदल गया। तो क्या होंगे? तथा कोई
नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ थोड़ी बनाए। ये कागज था, अपन ने इसको वापस से ऐसे किया तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा फट गया, और वापस से क्या बन गया, ये वही का वो वापस से बन गया कागज, वही पदार्थ वापस से बन गया। अपन क्या बोल रहे हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये नया पदार्थ थोड़ी बनाए, ये तो वही था कागज जो अपन ने फर्स्ट में लिया था, उसको अपन ने मोड़ा था, उसको अपन ने सीधा कर दिया, तो बना तो वही पदार्थ। वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर है ये बात। अब सबसे पहले इसके बात कर लेते हैं अपन उदाहरण के बारे में। इनमें क्या होता है कि आपके एग्जाम के अंदर उदाहरण पूछे जाते हैं, कोई भी एक उदाहरण दे दिया, उसके अंदर पूछ लेगा कि इसके अंदर कौन सा परिवर्तन होता है। क्या पूछेगा, कोई भी एक दे देगा, उसके अंदर क्या पूछ लेगा, कैसा प्रकार परिवर्तन होता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि कागज को मोड़ना कैसा परिवर्तन है, ओब्वियसली भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इसके उदाहरण के बारे में। तो ठोस मोम का पिघलना, क्या करें, क्या बात कर रहे हैं अपन, जलने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे क्या बोला है मैंने, ठोस मोम का पिघलना। क्या कर रहे हैं अपन, एक मोमबत्ती ली, उसके अंदर अपन क्या बोल रहे हैं कि इस मोम के अंदर ये क्या कर रहा है, ये पिघल रहा है, ये मोम क्या कर रहा है, पिघल रहा है। तो ये जो पिघलना जो है, इसे अपन क्या बोल देंगे, भौतिक परिवर्तन। अपन ने क्या बोला, ये जो पिघल रहा है उसको अपन क्या बोल दिया, भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा ये, भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना हो गया, ठीक है। उसके बाद चीनी से शरबत का निर्माण। अब अपन क्या कर रहे हैं भाई, चीनी लिया अपन ने घर में, ठीक है, उससे अपन क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अब गर्मियों का टाइम आने वाला है, उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं या शिकंजी बना रहे हैं। तो उसमें अपन क्या करेंगे, चीनी के दाने होते हैं, उनको अपन पानी में बार बार घोलते हैं, तो जैसे अपन घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, उससे शरबत का निर्माण हो जाएगा। तो शरबत के अंदर क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट बन गया और जो कि पुराना बन ही नहीं सकता, आप उसको वापस से हीट कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा, वापस से चीनी बन जाएगी। तो क्या हो रहा है, चीनी से क्या बन रही है, शरबत, और इससे शरबत से क्या वापस अपन चीनी भी बना सकते हैं। भाई जैसे अपन ने बनाई वैसे अपन वापस भी कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो इसके अंदर भी कौन सा वो हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद में आती है बर्फ का बनना और पिघलना। बर्फ का बनना, बर्फ बनी, भाई बर्फ किसकी होती है, पानी की होती है, तो पानी से क्या हुआ, बर्फ बनी, और बन के वापस से क्या हो रही हो, पिघल रही है। तो रहा तो वो पानी, ना तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर सिर्फ क्या हुआ, आकार उसका चेंज हुआ, या उसके अंदर क्या हो गया, आयतन हो गया चेंज, और उसके अंदर थोड़ी चेंज हुआ कि कोई नया पदार्थ बन गया जो कि वापस से उसके अंदर बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हुआ कि बर्फ का क्या बनना है, एक तो पहले अपन ने क्या बनाया, पानी का बर्फ, और बर्फ को वापस क्या कर दिया, पिघला दिया। तो ये क्या कर, ये भी क्या किसके अंदर आ गया, भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। नेक्स्ट बात अपन क्या करेंगे, जल का वाष्पीकरण व संघनन। अब अपन ने क्या किया, अपन ऐसे करते हैं, जैसे अपन पानी गर्म करते हैं, एक भगोना लिया, उसके अंदर अपन पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म अपन जैसे ही कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो रही है, भाप बन रही है। क्या हो रहा है, उसका वाष्पीकरण। उसके ऊपर आप एक क्या रख दीजिए, प्लेट रख दीजिए। तो प्लेट रखने जैसे क्या होगा, उसके अंदर ठंडा होकर वो क्या हो जाएगी, जल की बूंदे वापस हो जाएंगी। तो क्या बोल रहा है, जल का वाष्पीकरण, हीट करना, और वापस से उसको संघनन करना। भाई ये भी तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद में बात आती है आयोडीन तथा कैम्फर का ऊर्ध्वपातन। मतलब नमक और कैम्फर का क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातन। उसके अंदर भी कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तीसरा कौन सा आ रहा है, बिजली के बल्ब का जलना और बुझना। अब लाइट जो है, आप मान लीजिए लाइट को आप ऑन किया, ऑफ किया, भाई क्या किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, तो ये क्या हो रहा है, आयो इसका बिजली का बल्ब का जलना और
भूजना, ये भी कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। उसके बाद में बात आती है गंधक का पिघलना। किसका पिघलना, गंधक का पिघलना भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग किस पे, कोई भी पदार्थ है। अब सीधी से अगर अपन बात करें उदाहरण के अंदर, किस क्या बात करें, सीधे से नॉर्मली अपन बात करें कि कौन से पदार्थ भौतिक परिवर्तन होगा। जिन जिन पदार्थों के अंदर क्या हो रहा है, टूटना हो रहा है, गर्म होना, वाष्पीकरण, उबलना, पिघलना, संघनन, पायसीकरण, आसवन, ऊर्ध्वपातन और जमना, अगर ये प्रक्रिया हो रही है तो उसके अंदर क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आपको सोचना ही नहीं है उसके अंदर। कोई भी एग्जाम्पल दे दे आप लोगों को, क्या दे दे, कोई भी एग्जाम्पल दे रहा है मान लीजिए आपको, तो आप लोगों को क्या करना है उसके अंदर, क्या करना है आप लोगों को उसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आप लोगों को देखना है कि क्या हो रहा है, ये हीट हो रहा है क्या, या फिर ये क्या हो रहा है, डैमेज, टूट रहा है। मान लीजिए कांच का टूटना, भाई कांच है आपने उसको तोड़ दिया तो क्या होगा उसके अंदर, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, टूटने की, तो उसके अंदर कौन सा हो रहा है, भौतिक परिवर्तन। गर्म होना, मान लीजिए अपन पानी को गर्म करने, तो गर्म करें तो उसके अंदर वो भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। वाष्पीकरण, जल का वाष्प के रूप में बदलना, वापस से जल में आना, ये भी कौन सा हो गया, वाष्पीकरण। उसके बाद में उबलना, उबलना भी बताया आप लोगों को, जलाना पानी को, तो जैसे वो उबलेगा तो वो क्या हो रहा है, वाष्प के रूप में हो रहा है कन्वर्ट, और वापस उसको संघनन करके अपन क्या कर लेंगे, पानी प्राप्त कर लेंगे। पिघलना, बर्फ का पिघलना, मान लिया आपने बर्फ को क्या रख दिया, फ्रीजर के अंदर रख दिया, और गर्मियों में क्या करते हैं अपन, उसको जैसे ही बाहर रखते हो क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है वापस जल में, तो कन्वर्ट किसके अंदर हो गई, वापस से जल के अंदर कन्वर्ट हो गई। संघनन, पायसीकरण, आसवन, ऊर्ध्वपातन, जमना, तो ये सब क्या हुआ, जितने भी ये परिवर्तन हो रहे हैं ये सब हो रहे हैं भौतिक परिवर्तन के अंदर। क्या याद रखना आपको, भौतिक परिवर्तन के अंदर ये सब बातें याद रखनी है आप लोगों को। ये बात क्लियर है। उसके बाद में बात आती है सांस लेना। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, सांस लेना, श्वसन लेना, श्वास अपन ले रहे हैं तो ये भी क्या एक भौतिक प्रक्रिया है, क्या एक भौतिक प्रक्रिया है श्वसन लेना। ये आप लोगों को मैंने श्वसन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया था, जब अपन जीवों में श्वसन के बारे में चर्चा कर रहे थे उसके अंदर पढ़ाया था कि भौतिक परिवर्तन होता है जो किसके अंदर होता है, श्वास लेना जो प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी, वो फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन कहलाएगी। ये बात आपको बताई थी वहां पे, क्लियर है ये बात। उसके बाद में बात आती है कि जो कपूर जो होता है उसका दहन करने पर भौतिक परिवर्तन होता है। अब आप लोग पूछोगे कि इसके अंदर तो रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जैसे अपन कपूर के अंदर आंच लगाते हैं ये क्या होते हैं, सीधा गैस के अंदर चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो इनके अंदर भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है इनके अंदर भी। क्लियर है ये बात। तो जो क्या नोट है कि कपूर का दहन जो होगा वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन प्रक्रिया है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं किसके बारे में, भौतिक परिवर्तन के गुण क्या क्या हैं। अब अपन किसके बारे में देख लेते हैं, भौतिक जो परिवर्तन है उसके गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका भौतिक परिवर्तन का गुण क्या है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण ही परिवर्तित होते हैं। क्या बोला इन्होंने, ये बोल रहे हैं कि जो पदार्थ का भौतिक अगर परिवर्तन हो रहा है, किसी भी पदार्थ का, मान लीजिए ये अपन पेन ले रहे हैं, इनका अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो क्या होंगे इसके अंदर, आकार में चेंज होगा, द्रव्यमान में, आयतन में। भौतिक गुण क्या क्या है, आप लोगों को ये बातें याद रखनी है, आकार, आयतन, द्रव्यमान, क्या है, भौतिक गुण है। तो इनके अंदर अगर चेंज हो रहा है तो अपन क्या बोल देंगे कि वो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है ये बात। उसके बाद में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, अभी आप लोगों का एग्जांपल दिया था कागज वाला, तो इससे कोई नया पदार्थ तो बन नहीं रहा है। या मान लीजिए क्या कर रहे हैं अपन, बर्फ है, उसको अपन ने क्या किया, पहले फ्रीजर के अंदर रखा तो क्या बनी, वो बर्फ बनी। उसके बाद उसको आप बाहर रख दो, जैसे रूम टेम्परेचर पाएगी वो ठंडा हो जाएगी तो जल बन जाएगा। उसके अंदर कुछ चेंज थोड़ी हुआ है, कोई नया पदार्थ थोड़ी बनाए। जब भी जल था अब भी जल है, वो अपन ने उसको क्या बोल दिया, बर्फ बोल दिया। तब भी क्या था उसके अंदर, H2O था, पिघलने के बाद भी क्या हुआ, H2O बचा। ऐसा थोड़ी H3 हो जाएगा, वो क्या होगा, H2 ही होगा। क्लियर है ये बात।
उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है, अतः इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये एक अस्थायी परिवर्तन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, अपन इसको सही भी कर सकते हैं वापस से। तो क्या ये एक अस्थायी परिवर्तन है, क्या ये एक अस्थायी परिवर्तन है, इसको आप वापस से भी उसी शेप में ला सकते हो और उसको वापस से चेंज कर सकते हो। तो ये क्या एक अस्थायी परिवर्तन है इसके अंदर। क्लियर है बात। देखिए एक बार एक और चीज समझ लीजिए, मान लीजिए चश्मा ये है, अपन इसको लगा रहे तो किस इस प्रकार लगाएंगे, और अपन इसका यूज नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, इसको ऐसे कर दिया, तो ये इसका अस्थायी परिवर्तन है। ऐसा तो थोड़ी है कि ये हमेशा इसी शेप में रहेगी या हमेशा इसी शेप में रहेगी, नहीं होता ना ऐसा। या तो ये क्या अपन इसको यूज करते तो अपन इसको ऐसे यूज लगा लेते हैं, और यूज नहीं करते तो क्या करते अपन इसको बंद करके रख लेते हैं। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इसका अस्थायी परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, अस्थायी परिवर्तन। और इसे अपन क्या बोल देंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, अपन आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, उसको अपने को एक शेप मिल रही है, ये मान लीजिए अपन ने ऐसा लिया, इसको ऐसे किया वापस से, और फिर से अपन क्या कर दिया, इसको ऐसे। मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ है, उससे अपन ने क्या बनाया, नया पदार्थ बनाया। क्या बनाया, नया पदार्थ। पुराने पदार्थ से अपन ने क्या बनाया, नया पदार्थ, और वापस से क्या करेंगे, नए पदार्थ से अपन पुराना पदार्थ बना देंगे। तो ये प्रक्रिया जो कहलाएगी, ये कहलाएगी उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहलाएगी। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही कि किसी भी पदार्थ से नया पदार्थ बनाना, नए से वापस पुराने में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगा। उसके बाद में एक नोट और आता है सर, क्या आएगा वो, कि मोम का पिघलना क्या कहलाता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों दर्शाते हैं। क्या बोल रहे हैं ये, बहुत अच्छी सी एक मोमबत्ती है, तीन तीन, क्या है आपके सामने, तीन अच्छी अच्छी मोमबत्तियां। तो इनको क्या कर दिया अपन ने, जला दिया तीनों को। क्या किया अपन ने, जला दिया। तो जलाया तो मोम का पिघलना, ये जो क्या इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, ये पिघल रहा है, यहां से क्या हो रहा है, ये मोम पिघल रहा है। तो इसका जो पिघलने की प्रोसेस जो है, इसको तो अपन बोल देंगे क्या, भौतिक परिवर्तन। क्या बोल देंगे इसको अपन, भौतिक परिवर्तन। क्या कर रहा है ये, मोम पिघल रहा है, इसको अपन ने क्या बोल दिया, भौतिक परिवर्तन। ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, जलना, क्या हो रहा है, जल रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर ये बात। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है क्या, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। क्या बोला, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसके अंदर, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में बात आती है, मान लीजिए अगर दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, क्या आ गया, कि मोमबत्ती का क्या बोल रहे हैं अपन, पिघलना। कौन सा परिवर्तन है। तो अपन इसके अंदर क्या बोल देंगे, भौतिक परिवर्तन।
ये दो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्या क्या, एक तो कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा उसका, रासायनिक परिवर्तन। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, बात क्या कर रहा है, पिघलने की, तो अपने को क्या जवाब देना है, भौतिक परिवर्तन। ये बात समझ में आई आप लोगों को मोमबत्ती के बारे में। जलना रासायनिक और पिघलना भौतिक। क्यों, क्योंकि पिघल रहा है तो उससे क्या बन रहा है, भाई मोम ही तो बन रहा है उससे भी। तो मोमबत्ती के अंदर क्या मोम होता है, अगर वो पिघल रहा है तो उससे क्या, नीचे प्रोडक्ट में तो मोम ही बन रहा है। लेकिन जलना क्या हो गया, जलना क्या हो गया उसके अंदर, रासायनिक परिवर्तन। ज्यादा राइटिंग पे ध्यान मत देना, आप लोग इस पे देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है ये बात। राइटिंग कुछ ज्यादा ही खराब है। उसके बाद में अपन जो बात करेंगे, ये बात हो गई थी अपनी, अपन करेंगे किसके बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। अब जो बात करेंगे अपन ने, रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक क्लियर, क्लियर है सभी को। उसके बाद में बात आती है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर सबसे पहले क्या देखना अपने को, कि पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर क्या होगा, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं एवं नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या बोल रहे हैं आप, मान लीजिए अपन उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आपके अंदर क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, कागज है। अभी तक अपन ने क्या बताया कि कागज के अंदर क्या होगा, मोड़ दें तो अपन भौतिक परिवर्तन होगा। क्लियर है ये बात। अब अपन क्या कर देंगे, इसके अंदर एक लाइटर लेना है और क्या कर देंगे, इस कागज को जला देंगे। क्या किया अपन ने, इसको फायर, आग लगाई, इसको जलाया। तो जैसे अपन इसको जलाएंगे तो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक। क्यों हुआ, क्योंकि एक तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं अपन, भौतिक, क्या हो रहे हैं, भौतिक गुण चेंज हो गए। भाई ना तो फिर इसका क्या बचेगा, द्रव्यमान बचेगा, ना इसका आकार बचेगा, कुछ शेप तो बचेगी नहीं इसके अंदर, अपन इसको जला देंगे तो ये क्या हो गए, कट हो गए, सारे भौतिक गुण सारे गायब। उसके बाद में बात आती है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण इसके, मान लीजिए कोई भी इसके रासायनिक गुण है, मान लीजिए मीठा है थोड़ा स्वाद के अंदर, तो क्या ये क्षारकता है इसके अंदर, तीखा है, खट्टा है, जैसा भी है ये, मान लीजिए अम्ल है, क्षार है, रासायनिक है, अणुसूत्र है, जो भी है इसके अंदर रासायनिक गुण में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके जलाने पर नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उससे क्या बनेगी, राख, तो उसके नए अणुसूत्र बनेंगे। पर क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं अपन, नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो एक नए पदार्थ का निर्माण ही, तो क्या होंगे, रासायनिक गुण भी खत्म हो जाएंगे इसके अंदर, और क्या हो जाएगा, एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो नए पदार्थ का निर्माण होते ही क्या बोल देंगे उसे अपन, रासायनिक परिवर्तन। कागज है, उसको अपन जैसे ही जलाएंगे, कागज को अपन ने दहन किया, क्या किया, दहन किया, तो क्या बनेगा उससे, राख, राख बनेगी। अब राख क्या होगी, राख का एक अलग से अणुसूत्र होगा, अलग से उसका रासायनिक गुण होगा, परिवर्तन तो हो गए ना उसके। ये थोड़ी जो कागज के थे वो इस राख के भी होंगे, नहीं होंगे ना, तो क्या हुआ उनके अंदर, बदलाव हुआ, चेंज हुआ, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्या बोल देंगे उसे अपन, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है। अब बात आती है इसके उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, मैग्नीशियम के चमकीले तार का हवा में जलकर सफेद ठोस पदार्थ के अंदर क्या होना, परिवर्तित होना। आप लोगों ने अपनी 10th की क्लास के अंदर देखा होगा, 10th क्लास के अंदर क्या देखा होगा, एक आप लोगों को एक ऐसे पट्टी नुमा एक संरचना दिखाई गई होगी, एक डायग्राम भी है नहीं अभी मेरे पास, दिखाता वरना आपको। इस तरीके से एक फिलामेंट था, क्या थी, एक मैग्नीशियम का एक चमकीला तार, उसे अपन ने जैसे जलाया था उसके अंदर क्या हो गया था, हवा में जलकर वो एक सफेद पदार्थ ठोस के रूप में उससे क्या हो रहा था, हमें प्राप्त हो रहा था। देखा होगा एक डायग्राम थे कॉर्नर में बना हुआ उसके अंदर, किताब के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम को अपन जैसे ही जलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक सफेद क्या होती है, राख प्राप्त होती है उससे। क्लियर है। तो वो परिवर्तन कौन सा होगा उसका, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा उसका, रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। दूसरी बात अपन क्या करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड देना। अब क्या बोल रहे हैं ये कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ के अंदर क्या हो रहा है, उसको जलाकर अपन उससे क्या कर रहे हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है,
क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर अपन किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जला रहे हैं तो उससे या तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी CO2, या फिर क्या निकलेगी? मोनोऑक्साइड निकलेगी बाहर। क्लियर है? तो वो परिवर्तन भी कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद में बात आती है लोहे पर जंग लगना। आप लोगों ने खूब देखा होगा, कोई भी लोहे की वस्तु होती है उसके ऊपर क्या होता है? जंग लगना। दिख तो नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये लोहे का तो यहाँ पे क्या है, इस पे जंग लगा हुआ है। क्लियर है ये बात? तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि लोहे पर जंग लगना, क्या हो रहा है उसके अंदर? भाई लोहे पर जैसे ही जंग लगेगा उसके गुण बदल जाएंगे। कौन से? भौतिक और रासायनिक गुण, और एक नया पदार्थ बन रहा है, तो उसे भी अपन क्या बोल देंगे? रासायनिक परिवर्तन बोल देंगे। क्लियर है? उसके बाद और एग्जांपल देखिए आप लोग, दूध से दही का बनना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दूध से दही बनाया और दही से वापस से दूध बना दिया, ऐसा थोड़ी कर सकते अपन। तो क्या हो रहा है कि दूध से क्या हो रहा है? दही का निर्माण हो रहा है, तो वो भी परिवर्तन कैसा हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। उसके बाद में मरकरी ऑक्साइड पाउडर का गर्म होना। क्या बोल रहे हैं? मरकरी जो ऑक्साइड पाउडर है उसका क्या होना? हीट होना, गर्म होना। वो भी किसके अंदर आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। उसके बाद में बात कर रहे हैं डायनामाइट का क्या होना? विस्फोट होना। भाई जो विस्फोट होने के बाद में थोड़ी वो बचेगा प्रोडक्ट, उसका आकार आयतन वो थोड़ी वापस से कुछ बचेगा, उसके अंदर क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद में बात आती है, अपन ने क्या बात की थी कि भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या बढ़ा था अपन ने, कि उसके अंदर कुछ परिवर्तन बताए थे, उबलना, जैसे उबल रहा है अगर कोई प्रोडक्ट, कोई भी पदार्थ है मान लीजिए वो गर्म हो रहा है, उबल रहा है, या उसका संघनन हो रहा है, तो वो सब गुण किसके थे? भौतिक के। अब रासायनिक के क्या है? या तो रासायनिक के अंदर क्या होगा? अपघटन होगा, या क्या होगा? विघटन। या तो अपघटन होगा, या क्या मतलब गल जाएगा, जैसे कि क्या, जैसे क्या कि कोई भी सब्जी है उसका गलना, अपघटन होना, उसका गल जाए एकदम। तो ऐसे थोड़ी कि अपन सब्जी से वापस से नई सब्जी बना सकते हैं, भाई ऐसी थोड़ी हुआ है। अगर अपन क्या कर रहे हैं? सब्जी को काट रहे हैं, तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और जैसे ही अपन उसको क्या कर देंगे? उबाल देंगे, दहन कर देंगे, जलने देंगे, दहन करते हैं, वो क्या बन जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो किसी भी पदार्थ के अंदर यदि आपको देखना है कि कौन सा परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे पहले आपको देखना है अपघटन अगर उसके अंदर हो रहा है, विघटन हो रहा है, दहन हो रहा है, जल रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है? पक रहा है, तो उससे अपन क्या समझेंगे कि ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कौन सी हो रही है? रासायनिक परिवर्तन। अब पकने में क्या देखेंगे अपन? अपन रोटी पकाते हैं, देखिए हर चीज को समझने के दो पहलू होते हैं। क्या? मान लीजिए सबसे पहले अपन ने आटा लिया, क्या लिया? आटा। उसके बाद में अपन ने क्या किया? आटे से अपन ने, आटे को लेकर अपन ने क्या करना है कि उसको क्या करा? ग्लोथ बनाया उसका, भाई उसके अंदर पानी डाल के उसको क्या बना लिया? ग्लोथ बना लिया। अब वो जो ग्लोथ बनाए और उससे अपन क्या बोल रहे हैं? बेल के रोटी बना दी उससे, मान लीजिए चपाती बन गई। पकाना नहीं, पकाने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो उससे पहले क्या होगा? वो है तो एक आटा ही, उसका सिर्फ क्या हुआ है? आकार में चेंज हुआ है उसका, भाई भौतिकी गुण चेंज हुए उसके अंदर, तो वो क्या हो गया? वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जैसे अपन उसको तवे पे डालते हैं, क्या करते हैं उसको? जैसे ही अपन पकाते हैं, तो पकाते हैं क्या हो जाएगा उसके अंदर? वो रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा उसके अंदर? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा उसके अंदर। क्लियर है ये बात? उसके बाद में मान लीजिए जलाना, अभी आप लोगों को बताया, अपन कोई भी कागज लेंगे, उसको फायर कर रहे, जला रहे, तो वो भी है उसके अंदर क्या हो जाएगा? जलाना प्रक्रिया हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। यह बात आपको याद रखनी है कि भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में। सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर ये देख लेना आप लोग, मान लीजिए आपको कोई भी एक बोतल एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए अपन ने इसको, तो अपन क्या देखेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है? मान लीजिए मैंने बोतल को क्या कर दिया? जला दिया। तो आपको देखना है कि इसके अंदर क्या अपघटन हुआ है, विघटन हुआ है, दहन हुआ है, जला या पका है। तो अपन इसको जला दिया तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? रासायनिक परिवर्तन अपन इसको में इजीली बता सकते हैं। उसके बाद में आती है श्वसन जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? रासायनिक। क्या बताया था आपको? श्वसन जो प्रक्रिया है, ये बात याद रखना। श्वसन जो प्रक्रिया वो तो कौन सी है? रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया है। क्लियर है? और
श्वसन लेना, ये कौन सा श्वसन लेना, ये प्रक्रिया कौन सी है? भौतिक, क्या बोल रहे हैं अपन? श्वसन लेना, ये तो कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। और श्वसन की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है, नोट के रूप में अपने नोट्स में लिख लेना। क्लियर है ये बात? श्वसन किया रासायनिक परिवर्तन, श्वास लेना भौतिक परिवर्तन। ज्यादा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भौतिक और रासायनिक जो चैप्टर जो है अपना, वो बिल्कुल एक लिमिट के अंदर है। अपने को ज्यादा डीपली जाना ही नहीं है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि अपन बहुत डीपली अंदर चले गए, उसके अंदर पता ही नहीं चल रहा है कौन जल रहा है, कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सिर्फ आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है कि भौतिक परिवर्तन क्या होंगे और रासायनिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ के क्या होंगे। ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को देखना कि कौन कट रहा है, आप लोग सोच में लग रहे हो कि क्या कट रहा है, कि मर रहा है, कि क्या हो रहा है, एनीवन जो भी। आप लोग क्या देखना है सिर्फ कि अगर भौतिक परिवर्तन होगा तो उसके अंदर क्या होगा? या तो वो उबलेगा, क्या होगा? या तो वह उबल रहा है, या फिर क्या हो रहा है? वो पिघल रहा है। भैया तो उसको पिघाल रहे हैं या कह रहे उबल रहे हैं। तो ये अगर प्रक्रिया ऐसी कुछ हो रहा है उसके अंदर, तो अपन इजीली बोल देंगे कि वो भौतिक परिवर्तन के अंदर आ गए। दूसरा अपन को देखना है रासायनिक परिवर्तन कौन होगा, जिसके अंदर या तो अपघटन हो रहा है, या क्या हो रहा है? पक रहा है, जल रहा है। इस तरीके से आपने देख लिया तो क्या कहलाएंगे अपन? रासायनिक परिवर्तन होगा वो। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। क्लियर है? कि जिसे मान लीजिए जल रवल रहा है, अगर कोई जल रहा है या उसको अपन क्या करें, पका रहे हैं, तो वो सब परिवर्तन जो आएंगे किसके अंदर आएंगे? रासायनिक परिवर्तन के अंदर। इससे आप लोगों के सीधा पूछ लेता है कि रोटी का जलना, क्या बोल रहे हैं? रोटी का जलना या पकना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। क्लियर है? कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। कागज का मोड़ना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। बिल्कुल इजीली बैठा है समझ में। क्लियर है? उसके बाद में अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।